Good morning and assalamu alaikum everyone from a very beautiful mountain village, mountain city of Vietnam जिसका नाम है Mio Vac। Mio Vac में इस वक्त मैं स्टे कर रहा हूँ और बड़ा ही ज़बरदस्त के बिल्कुल अपर नॉर्दर्न रीजन ऑफ वियतनाम के अंदर आता है। रात बड़ी ज़बरदस्त ठंडी गई और इस होम स्टे के अंदर मैंने रात गुजारी। आलमोस्ट मुझे चार्ज किया उन्होंने 1,20,000 डोंग विच इज़ पाकिस्तानी रफली $4 से $5 ही बनते हैं। ब्रेकफास्ट इसमें शामिल नहीं था। एनीवेज़ अगर आप पीछे सीनरी देखें क्या माउंटेन्स हैं और सुबह क्या गज़ब के बादल आए हुए हैं। माउंटेन की सारी जो टॉप्स हैं उसको बादलों ने कवर किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत वेरी वेल मैनेज्ड जिसको मैं कहूँगा टाउन है। और जैसे हमारे होता है ना कि एक जगह मरी और नथिया गली में भर गया है सब कुछ, इधर इन्होंने पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है हर इलाके को एक लेवल के ऊपर डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से जितना भी टूरिस्ट है वो फैला हुआ है हर जगह के ऊपर। वो एक ही जगह पे आके कंसंट्रेट नहीं हो जाता, वो डिफरेंट ये जो हाशियांग प्रोविंस है इनका इसकी डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके स्प्रेड हुआ है। तो बस अर्ली मॉर्निंग है, आज म्यो वैक से निकलना है और हमने जाना है वियतनाम के बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है लोंग चू फ्लैग पॉइंट। ये वियतनाम का यूँ समझ ले खुंजराब बॉर्डर है कि आखिरी पॉइंट है और इसके बाद फिर चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमें ऊपर से चाइना लगता है यार, चाइना कहाँ लगता है यार, किस मुल्क का लगता है। तो जैसे पाकिस्तान का बिल्कुल एंड जो है वो खुंजराब बॉर्डर है और चाइना लगता है, एग्जैक्टली वियतनाम का जो सबसे नॉर्थ मोस्ट आखिरी कोना है वो है लोंग चू, जो आज हम विज़िट करेंगे। वहाँ पे एक फ्लैग पॉइंट है और फिर डिफरेंट रास्तों से होते हुए किसी जगह के ऊपर पहुँचेंगे। शायद यनमिन जगह के ऊपर जाके हम रात को स्टे करें। तो 7 से 8 घंटे लंबी हमारी राइड होगी। आपको थोड़ा सा पोर्शन जो बेस्ट पोर्शन होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। सुबह पहले निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, सो हम आ गए हैं बड़े ही ज़बरदस्त इनके कैफ़े के अंदर और मज़ेदार चीज़ ये है कि ये है कोकोनट कॉफ़ी और ये यहाँ की फेमस कॉफ़ी है कोकोनट कॉफ़ी। और उसके साथ हमने मंगवाया है बामी थोड़ा सा ठंडा है। तो पहले तो मैं कॉफ़ी ट्राई करूँगा कि इनकी कैसी है जी। कोकोनट कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डिफरेंट टेस्ट है। तो बेसिकली कॉफ़ी की जो फ्रॉद है उसके ऊपर ही कोकोनट थोड़ी सी मिक्स की हुई है, तो वो जो फ्लेवर कोकोनट मिल्क है बेसिकली, और वो जो उसका फ्लेवर आ रहा है ना, दैट्स अ डिफरेंट वन। लो जी, ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही मज़ेदार। और कोकोनट कॉफ़ी यार मैंने ट्राई की, इनकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी और वाकई उसने पैसे पूरे किए हैं। इतनी मज़ेदार, बीच में हल्की सी कोकोनट आ रही थी और नॉर्मल दूध की बजाय कोकोनट मिल्क इन लोगों ने यूज़ किया हुआ था। तो उस कॉफ़ी का फ्लेवर ही डिफरेंट हो गया यार। ये तो अब पाकिस्तान जाके भी मुझे ट्राई करनी पड़ेगी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त एक आर्टरी बनी हुई है। साइडों पे ये छोटे से होटल्स वगैरह हैं और खाने पीने की दुकानें और माउंटेन्स के दरमियान में। बिल्कुल मैं सच बताऊँ, मुझे पुराने ज़माने का नारान का गान ही लग रहा है ये, बट वेरी वेल मैनेज्ड। सुबह शदीद ठंड लग रही है मुझे तो, हालांकि अब ये सुबह भी नहीं है। मैं आज बड़े आराम से उठा हूँ
और ये तकरीबन 8:45 का टाइम है, जो मैं 8:45 निकल रहा हूँ। और आप वेदर चेक करो यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा इन लोगों ने माउंटेन के ऊपर टॉप पे अपने शहर का नाम लिखा हुआ है, मियो वैक। मियो वैक टाउन से निकलते ही एक दफा फिर से नोक्यो रिवर आपको टॉप से नजर आता है। कल इस रिवर में बोटिंग का एक्सपीरियंस तो कमाल का था ही, लेकिन अब हजारों फुट ऊपर आकर इस रिवर के साथ साथ इन घने बादलों में इस खूबसूरत रोड पे राइड करने का जो मजा है ना, वो अनबयानेबल है। काश आप सब लोगों को यहाँ आना नसीब हो और आप भी ये खूबसूरत दरिया फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें। कितने कमाल के नज़ारे हैं कि हर बंदा रुक के लेता पिक्चर। और इन लोगों को चेक करना, ये दो कहाँ पे खड़े हैं शहजादे, और नीचे लेक के साथ जो भी रिवर है उसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट यार। नाजरीन, सफ़र करते करते मज़ीद ऊपर जाता जा रहा हूँ और आप बस मेरे राइट पे देखें। मैं बहुत ज़्यादा किनारे पे नहीं जा सकता, बट आपको नीचे व्यू दिखा रहा हूँ। इधर ब्रेक लगाता हूँ ज़रा। व्हाट अ व्यू, ये तो भाई रुकना पड़ेगा। तो ये है जनाब सही व्यू पॉइंट। ओके, सो बेसिकली ये ट्रैक भी बना हुआ है, आप इधर ट्रैक से नीचे भी जा सकते हैं वहाँ पे, और ये भी एक बोटिंग एरिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी फेमस पॉइंट। बहुत दुनिया यहाँ पे इकट्ठी हुई है, बाइक्स ही बाइक्स हैं यार, इतनी बाइक्स। लुक एट दिस। ओके, सो बेसिकली इट्स अ व्यू पॉइंट। सब लोग यहाँ पे बाइक खड़ी करके वो ट्रैक करके कोई उधर जाके पिक्चर्स ले रहे हैं, और कोई बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर। जाना चाहिए मे बी या नहीं, क्या कहते हो? ये सारे यूरोपियंस हैं ज़्यादातर, और ये सारे इजी राइडर्स हैं, यानी इनको चलाने वाले सारे लोकल वियतनामीज हैं, और पीछे इनके सारे गोरे बैठे हुए हैं। देखें ऐसे चल रहा है यहाँ पे रिस्क। इन रोड्स को कैश करवा रही हैं सारे बॉयज़, देखिए वियतनामीज हैं, और इनके साथ पीछे सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो क्लाउडी वेदर नज़र आ रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर वो पत्थर है बेसिकली जिसके ऊपर लोग जाके पिक्चर्स ले रहे हैं। चलें जी, हम भी चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर। काफ़ी दुनिया यहाँ पे रुकी हुई है, कम से कम भी 100 बाइकर्स रुके हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें एक बाकायदा ट्रैकिंग पाथ बना हुआ है जहाँ पे लोग जाते हैं। बेसिकली ये जो हाजियान लूप की ये हाईलाइट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे सब लोग आके एक बड़ा ही ज़बरदस्त का रॉक बना हुआ है जिसके ऊपर लोग बैठ के पिक्चर उतारते हैं। तो चेक कर रहे हैं ये लाइन वो पीछे से शुरू हो रही है। मैं कितनी आगे अपनी बाइक पार्क करके आया हूँ, ये पूरी बाइक्स वो वहाँ तक लाइन लगी हुई है, और डबल लाइन लगी हुई है। मोर देन 100 बाइक्स हैं यहाँ पर इस वक्त। तो आई लव द वे वियतनाम इज़ प्रमोटिंग इज टूरिज़म। कमाल। ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ हमने जाना है, और लाइन लगी हुई है पिक्चर्स लेने वालों की।
सो दैट वाज अ वंडरफुल स्टॉप। बड़ी अच्छी पिक्चर्स आई यार, वाकई एक व्यू पॉइंट भी था और पिक्चर्स लेने का भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बना हुआ था। और एट अ टाइम 100-150 बाइक्स आती जा रही है, जाती जा रही है, लोग उधर रुकते हैं। और फिर ये एक हाइकिंग का पॉइंट भी बना हुआ था, यहाँ पे लोग व्यू पॉइंट के लिए जाते हैं टॉप पे। आप देखें, ये है इसका बेसिकली सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट। अगेन डिफरेंट पासिस बार बार आई जाते हैं, फिर आप एक माउंटेन के टॉप पे जाते हैं, फिर नीचे की तरफ आते हैं, फिर किसी माउंटेन के टॉप पे जाते हैं। और एक्चुअल में यही खूबसूरती है हाजियान लूप की। ओके जी, सो मियो वैक की पहाड़ियों से उतरने के बाद बड़े ही ज़बरदस्त एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है डोंग वैन। डोंग वैन भी बड़ा ही प्यारा टाउन है, बिल्कुल जैसे हम मियो वैक के होटल वाले एरिया से, हॉस्टल से निकले थे सुबह। जैसे ही कोई फ्लैट एरिया या वैली आती है तो वहाँ पे आपको एक खूबसूरत टाउन नज़र आ जाता है। झंडियाँ इधर लगी होती हैं, आई डोंट नो ये अभी लगी हुई हैं, कोई इवेंट है इनका मई के अंदर या क्या सीन है। बहरहाल मुझे जगह जगह पे इनके हर टाउन में ये झंडे और छोटी छोटी झंडियाँ ज़रूर नज़र आती हैं, जैसी हमारी ईद मिलादुल नबी पे या 14 अगस्त पे लगा करती हैं। तो हम बढ़ रहे हैं मज़ीद अब ऊपर की तरफ। अगर आप मैप के ऊपर देखोगे तो डायरेक्ट सीधा हम वियतनाम के एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा जब भी आप नॉर्दर्न एरिया जाओ तो हाजियांग के लिए अपना ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम डेडिकेट रखो। और अभी जो एक्चुअल में हाजियांग सिटी है, हम वहाँ पे नहीं गए, वो मैं कल लेकर जाऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। This is a viewpoint. Wow, नाज़रीन, आहा। साहिलुद्दीन भाई को थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं और हम अब सारा व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या सीन क्या चल रहा है चेक करने चाहिए। इधर एक कॉफ़ी शॉप है और इसके अलावा एक कॉफ़ी शॉप ये भी है और वो ऊपर एक और व्यू पॉइंट बना हुआ है। मेरा ख्याल है इधर अभी थोड़ा सा स्टे करके चलते हैं और एक्चुअल में ऊपर जाके कॉफ़ी पियेंगे जो हाईएस्ट पॉइंट है। गज़ब के नज़ारे हैं यार, गज़ब के नज़ारे हैं, कमाल के। और ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ। अभी हमने एक कैफ़े भी देखा, अभी कैफ़े को भी थोड़ा सा अभी मिस करा दिया। जहाँ पे फ्लैग पोल लगा हुआ है चाइना का, जहाँ पे ऊपर बॉर्डर है, लास्ट पॉइंट के ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, काले बादल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे शक है कि कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए क्योंकि हम अब हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। अभी तक पूरे ट्रिप में सिर्फ एक बार पुलिस ने मुझे रोका था, लेकिन इस हाजियान लूप में क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइकर्स आते हैं इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा पुलिस आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चेक करती है। लिहाजा यहाँ पे चेक पॉइंट पे पुलिस ने मुझे रोका और मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चेक करके मुझे छोड़ दिया। लेकिन और कुछ फॉरेनर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं था उनको हैवी फाइन हो रहा था। ओके नाज़रीन, तो मुझे भी रोका गया पुलिस की तरफ से। दिस वॉज सेकेंड टाइम पूरे ट्रिप में। और बिल्कुल क्योंकि मैं बॉर्डर के पास जा रहा हूँ तो इन लोगों ने स्पेशल रोका के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। फिर इसने
चेक किया कोई गूगल वगैरह के ऊपर ये पाकिस्तान का लाइसेंस कैसा होता है, वेरीफाई करने के बाद मुझे छोड़ा है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूँ, ये जो बाइकर्स भी मेरे साथ साथ गुजर रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा था ये घोड़े तो सारे बाइक चला सकते हैं, तो एक्चुअल में वजह यही है कि ये घोड़ा कोई खुद बाइक नहीं चला रहा और सब लोकल लोग इनका बाइक चला रहे हैं, बिकॉज इनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आपने अगर जब भी आना है पाकिस्तान से यहाँ पे, तो अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा कर आना है। हार्डली 2 दिन का प्रोसेस होता है, मेरे ख्याल है 1000-2000 रुपये फ़ीस होती है सिर्फ। आपका जो बना हुआ लाइसेंस होता है उसी को इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाता है, तो वो आपने बना कर आना है, जो कि मैं बना कर आया था। सो दैट्स वाई तभी आप फिर बाइक जब बाइक रेंट वाली जो रेंटल कंपनी है ना, वो उसने तो चेक भी नहीं किया था, और कोई भी नहीं चेक करता आपको बाइक देते हुए, लेकिन पुलिस चेक करती है। और सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2 जगहों पे मुझे रोका गया। सो दिस वाज सेकंड टाइम इन होल ट्रिप। बस यहाँ से थोड़ा ही आगे गया था तो अचानक एक लड़की चीखती हुई मेरी बाइक के आगे आ गई और हेल्प हेल्प की आवाज़ें लगा रही थी। लोकल लोग उसके पास रुकते बट उसको देखकर आगे निकल जाते। उस लड़की के साथ एक राइडर का सर बहुत बुरी तरह पहाड़ में लगा हुआ था, जो कि अनकॉन्शियस था, और आसपास के सब रॉक्स पे खून लगा हुआ था। Try. Yes. Please push me. Push. Oh, his one leg is there. Oh my God. Guys, call the kids. Come. Come. He's not okay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Come. I'm trying to be good. Come. Oh, अरे भाई आप इंडियन हो? Oh my God. Just try to lift. Wait, my leg. Wait. Oh, it's okay. Oh, my shoes. Okay. Be careful. Let go. Oh. Are you fine? Okay. You okay? Bạn người Việt rồi. Yeah. Call the police. Lấy cái số này gọi cho anh em quan Be careful. xã để hộ hoặc là ai ra hộ để đi. Của ông cái nhà đang lập cái chỗ khai quả đồi trồng ta mạch ấy. बहुत बुरा हुआ यार। शुक्र है वो सेंसेस में था, हेल्प आउट किया। लोकल लड़की भी उसके साथ थी, इंडियन लग रहा था। और अभी जब लाइसेंस वाला सीन हुआ है ना, तो ये इसको भी रोका हुआ था मेरे साथ। अब लोकल लोग खड़े होके इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। दैट वाज अ वेरी टेरिबल। देखो इसीलिए यार लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली माउंटेन्स में आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। सर उसका यहाँ से फट चुका था, लेकिन अब ब्लीडिंग शुक्र है रुक गई थी। बहुत बुरा जाके वो पत्थर में लगा। तो एक चीज़ मैंने गौर किया कि यहाँ पे क्योंकि शायद लोगों के अंदर है कि जैसे एक्सीडेंट होगा तो किसी ने इन्वॉल्व नहीं होना, और मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ ज़्यादती वगैरह या कोई ऐसा इवेंट हो रहा होता है, लेकिन आसपास के लोग जो है ना इवेंट में देखते ही नहीं हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 3-4 बाइकर्स वाले देख भी रहे हैं उस बेचारे की हालत, लेकिन कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो मैं फिर इसलिए फटाफट बाइक से उतरा और गया कि यार हम लोगों के लिए, क्योंकि भाई हमारे दीन के अंदर सबसे पहला हुक्म जान बचाने का है, और वो तो इत्तेफाक से वो देसी निकल आया, इंडियन था। मैंने जैसे उसको पीछे किया तो उसने एकदम बोला कि छोड़ो मेरा पाँव फंस रहा है। तो मुझे एकदम पता चला यार ये तो देसी है। लोकल लोग कोई भी आगे नहीं आ रहे थे, और वो बेचारी जो लोकल वियतनामी थी वो बहुत ज़्यादा चीखें मार रही थी। जो आई थिंक उसके साथ पीछे बैठी हुई थी वो बच गई थी, लेकिन वो खुद शायद इंडियन
खुद राइड कर रहा था और मुझे शक यही है कि एक्चुअल में जो राइडर थी वो लड़की थी और इसने खुद मेरा ख्याल है कि इंजॉय करने के लिए बाइक मांगी है और बाइक ठोक दिया और उस वजह से फ्रंट पे वही था और उसका ही सर जाके जो है वो सामने लगा है उसको। और बहुत पता लग रहा था कि इतनी ज़ोर का लगा है कि हेलमेट पूरा क्रैश होके टूट फूट के शिकार हुआ था। तो यार एक और बात, जब मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हम सबको पुलिस वगैरह ने रोका था, फॉरेनर्स को स्पेशली वो रोक रही थी और चेक कर रही थी कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। तो ये भाई जो इंडियन थे और जिनका एक्सीडेंट अभी हुआ था, वो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वो चालान के पैसे भेज रहे थे, यानी चालान के अच्छे खासे, आई थिंक कोई 500,000 यानी 5 लाख मुझे नज़र आ रहा था कि वो जुर्माना पे कर रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो अब ये देखें कि इनके पास एक तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और पता नहीं इनको चलानी भी आती थी या नहीं। नॉर्मली ये होता है कि लोगों को बाइक चलानी तो आती है अपने एरियाज़ के अंदर, अपने शहर के अंदर, लेकिन माउंटेन्स की राइड हर एक नहीं बंदा कर सकता पहली दफ़ा। और स्पेशली यार ये स्कूटियाँ हाथ से निकलती हैं, आप या अल्लाह सबको हिफाजत में रख, दुआ अल्लाह की दुआ के साथ। इसलिए यार स्लो स्लो चलाओ, ये ज़रा सी भी जो तेज़ी होती है ना सारा काम ख़राब कर देती है। All right, नाज़रीन, so welcome to लोंगखू, the last point of वियतनाम। और नाज़रीन वो है फेमस फ्लैग ऑफ वियतनाम, इसको कहते हैं फ्लैग पॉइंट, एंड दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ वियतनाम। और इसके सामने हमें नज़र आएगा चाइना। तो अभी यहाँ पे कहीं पे पार्क करते हैं और चलते हैं जनाब ऊपर। ओके जी, सो यहाँ पे कर दी है हमने पार्किंग। लास्ट पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन लोगों ने अपने कंट्री का, और यहाँ से अब ऑलमोस्ट कोई आधे घंटे की ट्रैकिंग है टू द टॉप ऑफ माउंटेन। अच्छा, आपस की बात है, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह पे देखा था कि जितने भी लोग राइड वगैरह कर रहे हैं उन्होंने बड़ी हैवी जैकेट्स वगैरह भी पहनी हुई हैं। पता नहीं वो किस मौसम में आए थे, हो सकता है वो दिसंबर वगैरह के मौसम में आए हो, तब इधर शायद बहुत ठंड हो, बट मई इज़ वेरी प्लेजेंट। ये पूरा रास्ता बना हुआ है जो यहाँ से वो ऊपर टॉप तक जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कोई 400-500 सीढ़ी तो होगी। अच्छी खासी सीढ़ियाँ यार, हो पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं। नंबर ऑफ़ बाइक्स चेक करें यार, कसम से इतनी ज़्यादा ये बाइक्स देखकर, और ये जो पूरा टूरिज़म बाइक बेस्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ना हसद नहीं हो रहा, लेकिन रश का आ रहा है। रश इन द सेंस कि यार ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में भी है, वाई नॉट, क्यों नहीं हमारे मुल्क में ऐसा कुछ हो सक रहा। नाज़रीन, कम से कम भी 500 से ज़्यादा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया हूँ। तो ऊपर एक स्नैक शॉप्स तो आ गई हैं, लेकिन फ्लैग पोल स्टिल बहुत ऊपर है। वो लोग बिल्कुल टावर के टॉप तक गए हुए हैं ऊपर। थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलेंगे आगे। ये देखें, यहाँ से मैं चलता हुआ ना अभी यहाँ इस जगह पे पहुँचा हूँ यहाँ पर, और मज़ीद यही मेरे ख्याल है कि 1000 से ऊपर तो सीढ़ी ये थी, और मज़ीद ये 300-400 सीढ़ी अभी ये चढ़ के ऊपर जाना है टॉप पे। एक्चुअल में यहाँ पे जाना है मैंने इस जगह के ऊपर, बल्कि यहाँ पे भी लोग चढ़े हुए हैं और पूरा व्यू आपको नज़र आएगा यहाँ से। तो इधर तो टिकट भी लगा हुआ है, टिकट देखते हैं। ये देखें, ये है वो मैप। यहाँ से मियो वैक से हम सुबह निकले, इन रास्तों से खूबसूरत होते हुए ये दरमियान में देखें वो दरिया भी आया था, और फिर ये डोंग वैन बड़ा प्यारा पॉइंट आया, और डोंग वैन से हम ये ऊपर मज़ीद कोई 18 किलोमीटर टॉप पे पहुँच गए हैं। यू आर हेयर, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है, लोंगखू फ्लैग पोल। 40,000। अच्छा, जहाँ पे भी चले जाओ 40,000 ही होती है टिकट। थैंक यू। अब मज़ीद हम 300-400 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे और फिर टॉप पे पहुँचेंगे। ऑल राइट जी नाजरीन, फाइनली पहुंच गया हूँ टॉप के ऊपर।
टॉप भी नहीं है, अभी हम फ्लैग पोल के बिल्कुल फुट के ऊपर पहुँचे हैं। और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने 2010 के अंदर बनाया था लुंगकून नेशनल फ्लैग पोल। और यहाँ से ये काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई थिंक ऊपर से आ चुके हैं। और दूसरी साइड है हमारे इस तरफ चाइना। चलें जी, चलते हैं फ्लैग के भी टॉप के ऊपर। तो ये मेटल की स्टेयर्स बनी हुई है यहाँ पे मज़ीद। ऑलराइट, सो फाइनली सीढ़ी ऊपर मज़ीद और here is the flag. Wow. 1, 2 and 3. ऑल राइट जी, सो फाइनली पहुंच गया मैं आखिरी पॉइंट पे वियतनाम के, और ये है फ्लैग पोल। बिल्कुल वियतनाम और चाइना के बॉर्डर के ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ से एक तरफ आपके पूरा चाइना है और दूसरी तरफ आपके पूरा जो है वो आपका वियतनाम का सीन नज़र आ रहा है। सामने टेंपल भी है, पॉन्ड भी है, और क्या गज़ब की हवा चल रही है मेरे ऊपर। आप बहुत बड़ा यहाँ पे वियतनाम का फ्लैग देख सकते हैं। मेरे पीछे है चाइना और सामने है जी वियतनाम। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा प्यारा इन्होंने एक पूरी टेंपल फॉर्मेशन बनाई हुई है डिफरेंट। वियतनाम वाली साइड के ऊपर टेंपल है और वो जो सामने साइड है सारी दैट इज़ चाइना। वो सारी कंस्ट्रक्शन और वो सारी फेंसेस हुई हुई हैं वहाँ पर। वो सारे ऊपर जो माउंटेन्स हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, वो सारी चाइना है और ये सारा वियतनाम है। वैसे एक चीज़ की हैरानी है कि नॉर्मली बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे एक जगह पे एक मुल्क का फ्लैग होता है उसी जगह पे दूसरे कंट्री का भी फ्लैग नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे वियतनाम का ही फ्लैग मेनली नज़र आ रहा है। चाइना का फ्लैग लगा नहीं हुआ, लेकिन जो सामने फेंस हुई हुई है उस पर छोटे छोटे से चाइना की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो नज़र आ रही हैं। और फ्लैग ऐसा जिनका कोई बड़ा नज़र नहीं आ रहा, छोटे छोटे से फ्लैग रेड कलर के ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली ये था मेरा आखिरी किनारा वियतनाम का। हो ची मिन सिटी से सफ़र स्टार्ट किया और तकरीबन मुझे 22 से 23 दिन लगे हैं। पूरा तकरीबन 2200 या 2300 किलोमीटर मैंने ऑलमोस्ट ये कवर किया है और आखिरी पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। यहाँ से अब हमारा वापसी की तरफ रास्ता शुरू होगा। वापसी इन टर्म्स की अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और 3-4 दिन मैं मज़ीद लूँगा, एक एक दिन का गैप के साथ हम हनोई पहुँचेंगे। तो बस अब नीचे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और कॉफ़ी शॉफ़ी या कुछ जूसेस वगैरह पीने के बाद आज की हमारी डेस्टिनेशन है और उस डेस्टिनेशन पे हमने जाना है जिसका नाम है यनमिन। तो अभी रास्ता थोड़ा सा रहता है, आए चलते हैं नीचे यनमिन की तरफ। Okay, जी, 1 mango smoothie. Okay. Thank you. Right home. मज़ा आ गया। So guys, this was my beautiful journey in a beautiful mountains of Vietnam. हाजियांग लूप ने पैसे पूरे कर दिए हैं और वाकई वर्थ विजिटिंग है। जो अच्छा लैंडस्केप का अगर मैं बात करूँ, लैंडस्केप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, हमारा तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, लेकिन मैनेज इतना अच्छा किया हुआ है, सड़कें इतनी अच्छी हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है और सेफ्टी भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और मिलूँगा आपसे नई एपिसोड में। सी या।